गाइस आज हम सीखेंगे डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन की। क्वेश्चन है हमारे पास 5 6/4 डिवाइड 7 1/2। हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और 6 को प्लस कर देंगे, अपॉन में 4 लिख देंगे। फिर हम डिवाइड लिखेंगे, फिर 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, अपॉन में 2 लिख देंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 20 और 6 26 अपॉन में 4। यहाँ पे डिवाइड 7 2 जा 14 और 1 15, 15 अपॉन में 2। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने पे क्या होता है, ये वाली संख्या है पलट के लिख देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, पलट के लिखा हमने 2/15। अब जो संख्या कट सकती है उसे हम काट देते हैं किसी पाड़े से। ये दोनों संख्या 2 के पाड़े से जाती है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये दोनों संख्या भी जाती है 2 के पाड़े से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ऊपर क्या बचा, 13 गुणा 1 यानी कि 13, और नीचे बचा 1 गुणा 15 यानी कि 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन से। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से प्लस 1 और अपॉन में 5, फिर डिवाइड, फिर 4 की मल्टीप्लाई 7 से और प्लस 2 और अपॉन में 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 1 16, 16 अपॉन में 5 और डिवाइडेड बाय 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30/7। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने पर ये वाली जो संख्या है ये उल्टी हो जाएगी, यानी कि 7/30 लिख देंगे इसे हम। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले जो संख्या कट रही है उसे काट देते हैं किसी पाड़े से। देखिए 2 के पाड़े से जा रही है दोनों संख्या, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब नहीं जा रही तो हम 8 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं, तो 8 सत्ते 56 और 15 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, तो 15 पंजे 75। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। दोस्तों आज हम मल्टीप्लाई करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की। क्वेश्चन है हमारे पास 4 2/5 मल्टीप्लाई 3 3/7। अब हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 4 गुणा 5 जमा 2 बटे में 5, यानी 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस करेंगे और बटे में 5 लिखेंगे। सेम ऐसे इसमें करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और प्लस 3 करेंगे बटे में 7। अब क्या करेंगे हम, 4 पंजे 20 और 2 22, 22 बटे में 5 मल्टीप्लाई 7 3 21, 21 और 3 24, 24 बटे में 7। अब हम गुणा कर देंगे, अगर कोई संख्या कटती है तो काट देंगे, लेकिन यहाँ कट नहीं रही है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधी। 24 की 22 से करेंगे, 24 दूनी 48 का 8 हासिल लगा 4, 24 दूनी 48, 48 और 4 52 बटे में 5 सत्ते 35। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज हम x का मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 प्लस x बटे में 3 इजिकल टू 5/4। तो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x/3 ऐसे रख लेंगे जैसे है ये, इजिकल टू 5/4 सेम टू सेम ऐसे ही रख लेंगे, और ये 3/5 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। बराबर के उस तरफ ले जाने पर इसका साइन चेंज हो जाता है। 3/5 है, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है, तो बराबर के उस तरफ जाने पर माइनस हो जाता है, तो माइनस का 3/5। अब क्या करते हैं, x/3 ऐसे लिख लिया हमने। यहाँ पे ये 5/4 में से माइनस हो रहा है 3/5। जब इस तरह से पोजीशन आ जाती है और संख्याएं बटे में होती हैं यानी अपॉन में होती है और उन्हें माइनस करना है या प्लस करना है, तो हम एलसीएम लेते हैं हर वाली संख्याओं का। तो यहाँ पे हर है 4 और 5, तो हम यहाँ 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम लेने के लिए 4 और 5 को इस तरीके से लिखते हैं और एक साथ इनके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से कटे गए, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 5 का 5 ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 का 5 ऐसे लिख लेंगे, फिर 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5। तो इन सबकी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 हमारा एलसीएम आ जाता है। अब इस 20 की जो एलसीएम आया है उसकी पहली वाली संख्या के हर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 20 की 4 से भाग करी तो 4 पंजे 20, 5 आ गया। अब जो संख्या आती है उसकी हर अंश वाले अंश से गुणा कर देते हैं, तो 4 पंजे 20 आया, 5 आया, तो 5 की गुणा 5 से कर देंगे तो 5 पंजे 25 आ गया। फिर माइनस है तो माइनस का साइन लगा लेंगे। अब हम 20 की फिर 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, तो भाग करने पे 4 आया, तो 4 जो संख्या आई उसकी ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 4 तिया 12, तो इस तरीके से हम 12 लिख देंगे। अब हमने लिखा x बटे में 3 इजिकल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 25 में से 12 माइनस करेंगे। तो जब हम 25 में से 12 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 13 बटे में 20। अब आ गई हमारी पोजीशन ये। जब इस तरह की पोजीशन होती है
तो ऐसी पोजीशन में x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, x की 20 से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20x, और यहाँ पे इजिकल टू लिखेंगे 13 की 3 से गुणा करेंगे, तो 13 तिया 39, तो 20x इजिकल टू 39 आ गया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इजिकल टू 39, और ये 20 जो है यहाँ पे गुणा में होता है, यानी कि जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है ना, तो 20 इसका मतलब है 20x का 20 गुणा x, तो गुणा को हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, तो ये भाग में कन्वर्ट हो जाता है, तो भाग में हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो हमारा आ गया x की वैल्यू 39/20, तो यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y/5 ऐसे लिखेंगे, इजिकल टू 7/4 ऐसे लिखेंगे। अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y की 4 से गुणा कर देंगे और 7 की 5 से गुणा कर देंगे। कैसे, इस तरीके से 4 की y से करेंगे तो 4y, इजिकल टू 5 की 7 से करेंगे तो 5 7 35। अब 4y का मीन्स होता है 4 गुणा y, तो गुणा को हम बराबर की उस तरफ ले आएंगे तो भाग हो जाएगा। कैसे, y इजिकल टू 35/4, तो 35/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा x/4 इजिकल टू 4/9। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, x/4 को हम ऐसे रखा हमने और 4/9 को हमने ऐसे रखा। जब भी इस तरह की पोजीशन होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 9 की हम x से गुणा कर देंगे तो 9x इजिकल टू 4 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। अब x इजिकल टू 16 और ये गुणा में होता है, 9x का मीन्स होता है 9 गुणा x, तो 9 को हम बराबर की उस तरफ ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो भाग में ऐसे करके लिख देंगे, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 16/9, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं हम कैसे, 6 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं और 3 को प्लस करेंगे और बटे में 7 लिखेंगे। सेम इसी तरीके से इसको करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और प्लस 1 कर देंगे और बटे में 5 लगा देंगे। अब सोल्व करते हैं, 6 7 42, 42 और 3 45, 45 बटे में 7, मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 21 बटे में 5। अब क्या करेंगे हम, जो संख्या कटती है उसे काट देंगे। ये दोनों कटती है हमारी 7 से, 7 एकम 7, 7 के 21, ये दोनों कट जाएंगे हमारे 5 से, 5 एकम 5, 5 नीम 45, तो हमारे पास क्या बचा 9 और 3, यानी कि 9 गुणा 3, तो 9 की 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27, तो 27 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई करनी है हमें मिक्स फ्रैक्शन की। तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 की गुणा 3 से करेंगे और 4 प्लस कर लेंगे, तो 4 तिया 12, 12 और 4 16, तो 16 बटे में 3 हो जाएगा ये। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 5 पंजे 25 और 1 26 बटे में 5। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 3 पंजे 15, तो 16 की अगर हम 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 416 आता है बटे में 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन को दिया हुआ है हमें, और अब हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 4 की गुणा 4 से करते हैं और फिर 4 प्लस कर देंगे, तो 4 चौक 16 और 4 20, 20 बटे में 4। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने, 3 की 3 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 3 प्लस कर देंगे, 3 तिया 9 और ये वाला 3 प्लस कर देंगे, 9 और 3 12, 12 बटे में 3। अब जो संख्या कटती है उसे काट देते हैं। अब ये दोनों 3 से जा रहे हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, वैसे ये भी कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो क्या बचा हमारे पास 5 गुणा 4, तो 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 8 2/3 मल्टीप्लाई 6 3/4, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करनी है मिक्स फ्रैक्शन की। तो मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, हम 8 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 की 24 और 24 और 2 2 प्लस कर लेंगे, 24 और 2 26, 26 बटे में 3। सेम इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेंगे, 6 चौक 24, 24 और 3 27 बटे में 4। इस तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए जो संख्या कटती है काट सकते हैं, ये दोनों कटते हैं, 3 एकम 3, 3 नीम 27, ये दोनों संख्या 2 से जा रही हैं, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब 13 निम्मा 117, 117 बटे में 2, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा एडिशन करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन को। अब मिक्स फ्रैक्शन से सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और प्लस 1 करेंगे, अपॉन में 3 लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे भी हम 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, प्लस 2 करेंगे, अपॉन में 6 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 तिया 12 और 1 13 बटे में 3, प्लस 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26 बटे में 6। अब हमारे पास यहाँ प्लस करने के लिए आगे संख्या है। अब जब प्लस करने के लिए आती है तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 3 और 6 का एलसीएम,
अब एलसीएम लेने के लिए हमें फैक्टर करने होते हैं। 3 और 6 को हमने ऐसे रखते हैं, अब फैक्टर करते हैं 2 से। 3 का 3 हम ऐसे लिख देंगे, 3 2 3 6। अब हम काटते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टरों की जो मल्टीप्लाई होती है वो ही एलसीएम होता है, तो 3 दूनी 6, 6 एलसीएम हो गया। अब 6 को हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से। अब जो 6 आया एलसीएम उसकी 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की गुणा 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26 प्लस, अब 6 की भाग 6 से करी तो 1 आया, 1 की गुणा 26 से करेंगे तो 26 आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, हम संख्याओं को जोड़ देंगे, 26 और 26 52, 52 बटे में 6। अगर कोई संख्या कटती है तो काट देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 से संख्या कट रही है, 2 3 6 और यहाँ पे 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 12 हो गया, 2 6 12, तो हमारा आंसर आ गया 26 बटे में 3। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन से। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे प्लस 1 कर देंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से प्लस 1 और अपॉन में 5, फिर डिवाइड, फिर 4 की मल्टीप्लाई 7 से और प्लस 2 और अपॉन में 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 1 16, 16 अपॉन में 5 और डिवाइडेड बाय 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 बटे में 7। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने पर ये वाली जो संख्या है ये उल्टी हो जाएगी, यानी कि 7 बटे 30 लिख देंगे इसे हम। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले जो संख्या कट रही है उसे काट देते हैं किसी पाड़े से। देखिए 2 के पाड़े से जा रही है दोनों संख्या, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब नहीं जा रही तो हम 8 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं, तो 8 सत्ते 56 और 15 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 15 पंजे 75। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। गाइस आज हम सीखेंगे डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन की। क्वेश्चन है हमारे पास 5 6/4 डिवाइड 7 1/2। हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और 6 को प्लस कर देंगे, अपॉन में 4 लिख देंगे। फिर हम डिवाइड लिखेंगे, फिर 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, अपॉन में 2 लिख देंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 20 और 6 26 अपॉन में 4। यहाँ पे डिवाइड, 7 2 जा 14 और 1 15, 15 अपॉन में 2। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने पे क्या होता है, ये वाली संख्या है पलट के लिख देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, पलट के लिखा हमने 2/15। अब जो संख्या कट सकती है उसे हम काट देते हैं किसी पाड़े से। ये दोनों संख्या 2 के पाड़े से जाती है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये दोनों संख्या भी जाती है 2 के पाड़े से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6। अब ऊपर क्या बचा, 13 गुणा 1 यानी कि 13 और नीचे बचा 1 गुणा 15 यानी कि 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।